अंकों का सन्निकटन यानी अप्रोक्सीमेशन ऑफ एक्सप्रेशन। हम देख रहे हैं लेवल 2 का पार्ट 5। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, देखो पढ़ो क्या लिखा हुआ है। 15.02 गुणे 1.5 का दहाई में निकटतम मान क्या है? What is the approx value of 15.02 इंटू 1.5 टू द नियरेस्ट टेंस? ध्यान रखना नियरेस्ट टेंस तक करना है हमें, दहाई में निकटतम मान पूछा गया है। तो सबसे पहले तो इसको हल कर लेते हैं। 15.02 गुणे 1.5 सीधे सीधे गुणा कर लेते हैं। देखो 15 दूना 30 को 0 हासिल 3, ये हुआ 3 और वो 15 25 75 हासिल 7, 15 कम 15 और 7 22। कितने अंक के बाद दशमलव लगाना है? 2 यहाँ 1 यहाँ 3 अंक के बाद यहाँ पे हमने डेसिमल लगा दिया। तो हमारा रिजल्ट आया 22.53। 0 को हम हटा भी सकते हैं, है ना। अब क्या कहा गया है? दहाई में निकटतम मान हमें पूछा गया है, दहाई में निकटतम मान। तो सबसे पहले एक बात ध्यान दो आप, जब दहाई में पूछा जाए तो मैंने क्या बताया था आपसे कि इकाई के बाद का और उसको लेकर के इधर का सभी अंक 0 होना चाहिए और दहाई के प्लेस को यानी टेंस को हम इकाई के अनुसार बदलेंगे। तो ध्यान दो, सबसे पहले देखेंगे क्या इकाई का अंक जो है यानी यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है, क्या ये 5 या 5 से बड़ा है? तो नहीं, हम कहेंगे जी 5 से छोटा है, 5 से छोटा है। तो अगर बच्चों ये 5 से छोटा है तो दहाई के अंक में यानी 2 में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 2 0.00 इधर के अंकों को हम 0 कर देंगे। तो इसका सिंपली आंसर होगा 20। 0.00 को हम हटा भी सकते हैं, है कि नहीं। तो 20 ही इसका सही आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? देखो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। आगे चलें, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो 10 प्लस 0.03 इंटू 0.1 का दहाई में निकटतम मान क्या है? फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ 10 प्लस 0.03 इंटू 0.1 टू द नियरेस्ट टेंस। इसमें भी वही करना है लेकिन बड़ा ही आसान है, देखना आप। 0.03 इंटू 0.03 इंटू 0.1 का गुणा करोगे तो आप सीधे सीधे दशमलव और 0 को ना देखते हुए सीधे सीधे 3 और 1 का गुणा कर दो, तो ये आया 3। अब यहाँ से देख लो, गिन लो कितने अंक के बाद दशमलव लगाना है। 2 इसमें 1 इसमें, 3 अंक के बाद दशमलव हमें लगाना है। एक तो है ही, 2 और 0 इसके आगे जोड़ लेते हैं और यहाँ पॉइंट लगा देते हैं। तो 0.003 ये हमारा इसका रिजल्ट आया। प्लस 10 इसमें जोड़ना है, तो 10 प्लस इसकी जगह पे हमने क्या लिख लिया? 0.003। तो ये हुआ 10.003, ये हमारा रिजल्ट आया। ठीक है, अब हमें देखो क्या करना है, नियरेस्ट टेंस यानी दहाई में निकटतम मान ज्ञात करना है। तो बच्चों दहाई में अगर निकटतम मान ज्ञात करना है तो दहाई के स्थान को चेंज करना पड़ेगा हमें। किसके हिसाब से? इकाई के स्थान के हिसाब से। ये वाला इकाई का स्थान है ना, यूनिट्स प्लेस, इसके हिसाब से हमें चेंज करना है इसको। तो हम देखेंगे क्या ये 5 से बड़ा या फिर 5 के बराबर है, तो कहेंगे नहीं जी ये 5 से छोटा ही है, 0। तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब इकाई का स्थान 5 या फिर 5 से बड़ा होता है तभी हम दहाई में चेंज करते हैं। चूंकि यह 5 से छोटा है तो दहाई में कोई चेंज नहीं होगा। तो 1 0 और इधर का ये सारे अंक 0 हो जाएंगे। 10.000 इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट 10 ही हमारा सही आंसर है। कौन सा ऑप्शन है? देखो ए ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो ये रहा थर्ड क्वेश्चन। 12,527 का 1000 में सन्निकटन मान बताएं। फाइंड द अप्रोक्स वैल्यू ऑफ 12,527 टू द नियरेस्ट 1000। 1000 में सन्निकटन वैल्यू के लिए हमें क्या करना होगा? 12,527 है हमारे पास, तो 1000 वाले अंक पे फोकस करना होगा, यहाँ पे 1000 पे। ये किसके हिसाब से इसकी वैल्यू चेंज होगी? इसके हिसाब से, यानी 100 वाले के हिसाब से इसकी वैल्यू चेंज होगी। अब देखो यहाँ पे आप ध्यान से देखना, क्या ये 5 के बराबर या फिर 5 से बड़ा है? तो हम कहेंगे यस, ये 5 के बराबर है। तो अगर बच्चों 5 के बराबर या फिर 5 से बड़ा होता है तो मैंने आपको बताया था कि इसमें 1 जोड़ देते हैं। तो 2 में 1 जुड़ा तो ये 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 13 और ये सारे अंक 0 हो जाएंगे, 0 0 0। तो 13,000 यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन ही है, करेक्ट है। देखो
चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। 1226 और 1500 के अंतर का 1000 में सन्निकटन मान बताएं। फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ डिफरेंस ऑफ 1226 एंड 1500 टू द नियरेस्ट 1000। सबसे पहले हमें क्या करना है, इनका अंतर निकालना है, यानी कि 1500 माइनस 1226। ये कितना होगा बताओ बच्चों। 1500 में से आप 1226 घटाओगे तो ये रहा, ये कितना होगा बताओ आप। ये आएगा 274, 274। ठीक है, 274 का 1000 में सन्निकटन मान बताना है। किसमें? 1000 में सन्निकटन मान इनके डिफरेंस का। तो यहां से एक चीज नोटिस करो बच्चों आप, इसमें कितनी संख्या है? तीन नंबर्स है ना। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 तो इसमें है ही नहीं, यानी इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 0274 लिख सकते हो ना। इसमें अब 1000 वाला स्थान कौन सा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 वाला प्लेस यही तो है। ठीक है, यही 1000 वाला प्लेस है। हमें 1000 में सन्निकटन मान निकालना है, यानी नियरेस्ट 1000 में। तो हमें क्या करना होगा, सैकड़े का स्थान देखना होगा और इसी के हिसाब से इसमें चेंज करना होगा। तो हम पहले देखेंगे क्या ये सैकड़े वाला स्थान यानी कि 100th प्लेस जो है ये 5 के बराबर या 5 से बड़ा है क्या? तो हमारा उत्तर होगा नो, ये 5 के बराबर या 5 से बड़ा नहीं है। अगर नहीं है तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, तो ये तो 0 का 0 ही रह जाएगा, इधर वाली संख्याएं भी 0 हो जाएंगी। तो 1000 में इसका सन्निकटन होगा, 1000 में अप्रोक्सीमेशन 0। क्या होगा? 0 ही हमारा सही आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन में कोई 0 है क्या? नहीं है ना। ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाते हैं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा था। ये बोनस क्वेश्चन होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में आप छोड़ के आ जाना, कोई भी ऑप्शन ट्रिक मत करना अगर आपको लगे कि कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलो। ये रहा 5th क्वेश्चन। देखो, 4,57,895 का लाख में सन्निकटन मान निकालें। फाइंड अप्रोक्स वैल्यू ऑफ 4,57,895 टू द नियरेस्ट लैक्स। लाख में सन्निकटन मान बताना है। तो देखो 4, 5, 7, 8, 9, 5। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। लाख वाला प्लेस ये है। इसका सन्निकटन मान निकालने के लिए हम इसके बगल वाले डिजिट को देखेंगे, क्या ये 5 या 5 से बड़ा है? तो हाँ, 5 के बराबर है, तो इसमें एक जोड़ देंगे प्लस। तो ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा 4 से, और इधर की सारी संख्याएं 0। तो 5 लाख यही इसका सन्निकटन मान हो जाएगा लाख में। कौन सा ऑप्शन है? ए ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। ये देखो, 14.5 तथा 12 के गुणनफल का पूर्ण संख्याओं में मान क्या है? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 14.5 एंड 12 टू द नियरेस्ट होल नंबर। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनका गुणनफल यानी प्रोडक्ट निकालना होगा। तो 14.5 का अगर हम 12 से गुणा करेंगे बच्चों, तो ये क्या आएगा? 12 25 60 हासिल 6, 12 चौका 48, 6 54 हासिल 5, 12 कम 12 5 17। ठीक है, एक पॉइंट के बाद दशमलव है, तो एक पॉइंट के बाद दशमलव हमने यहाँ लगा दिया। ठीक बात है। तो हमारा आंसर आया 174, ये रिजल्ट आया। अब इसका पूर्ण संख्याओं में मान, हाँ एक चीज और देखो, 174.0 मान लो अगर लिखो, पूर्ण संख्याओं में मान हमसे पूछा गया है ना, पूर्ण संख्याओं में। तो पूर्ण संख्याओं में मान निकालने के लिए हम क्या करते थे बच्चों? दशमलव को हमें हटाना पड़ता था यहाँ से। तो दशमलव को अगर हटाना है तो देखेंगे क्या ये जो डेसिमल का पहला प्लेस है वो 5 से बड़ा या फिर 5 के बराबर है? तो नहीं है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यानी 174 ही हमारा आंसर हो जाएगा। 174 ही वो पूर्ण संख्या है जो इसके सबसे नज़दीक है। तो पूर्ण संख्याओं में मान उसका 174 ही होगा, नियरेस्ट होल नंबर। देखो, समझ गए आप? तो इस तरह से हमने सन्निकटन यानी अप्रोक्सीमेशन वाला चैप्टर कवर कर लिया। चलो फिर आपसे अगले लेक्चर में मिलते हैं कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए चैप्टर के साथ।